नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ कुछ बेहतरीन आइडियाज़ के साथ जो आपकी मदद कर सकते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में। तो हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरह से सेल फ़ोन का एडिक्शन हमें बर्बाद कर रहा है, किस तरह से सेल फ़ोन का एडिक्शन हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। जब सेल फ़ोन नहीं था तो लोग एक दूसरे के साथ बैठते थे, लोग अपने काम में पूरा फोकस रख पाते थे, उनके संबंध बेहतर हुआ करते थे और हमेशा उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। आज अगर हम स्मार्टफ़ोन की बात करें तो अगर एवरेज देखेंगे तो 3 से 4 घंटे हर व्यक्ति का सेलफ़ोन में स्मार्टफ़ोन में जा रहा है। और स्मार्टफ़ोन का एडिक्शन सिर्फ युवाओं को नहीं, इवन बच्चों को भी है, बड़े लोगों को भी है। आप कोई काम करने की कोशिश करते हैं, किसी को ईमेल सेंड करना है या कुछ स्टडी करना है और तभी कोई मैसेज आता है, तभी कोई नोटिफिकेशन बजता है और आप वो काम छोड़ के उसको चेक करने लगते हैं। आप इंस्टाग्राम में चले गए, आप फेसबुक में चले गए और जब हम सोशल मीडिया चेक करना शुरू करते हैं तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हमारा दिमाग बंदर की तरह इधर से उधर दौड़ने लगता है। और फिर जब हम वापस आने की कोशिश करते हैं तो अपने काम में हम फोकस नहीं कर पाते। अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो वो सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन, मैसेज या जो भी हमने ब्राउज़ किया है, कुछ न कुछ उसका दिमाग भी हमारे रह जाता है और हम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हमारा फोकस उतना बेहतर नहीं है, हम अपने काम में उतना बेहतर ढंग से फोकस नहीं कर पा रहे। तो सोशल मीडिया का एडिक्शन किस तरह से आदमी को बर्बाद कर रहा है, ये उससे कुछ एग्जांपल्स हैं। सोशल मीडिया या फिर स्मार्टफ़ोन के एडिक्शन के चलते जो सबसे पहला नुकसान होता है वो है वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई स्मार्टफ़ोन का एडिक्टेड है तो उसका टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। वो कोई भी काम करेगा लेकिन फिर से वापस लौट के मोबाइल में आएगा और अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, अलग अलग जो ऐप्स हैं उनको ब्राउज़ करेगा, उनको स्क्रॉल करेगा और इस तरह से घंटों बीत जाते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वेस्ट ऑफ टाइम है वो एक बहुत ही छोटा सा डैमेज है जो स्मार्टफोन का एडिक्शन हमें करता है। और सारे जो डैमेज हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जब कोई सेल फ़ोन या स्मार्टफ़ोन का एडिक्टेड हो जाता है तो उसका जो फोकस है वो अपने फोकस को रिटेन नहीं कर पाता। वो कोई भी काम कर रहा है पर उसका दिमाग बराबर इधर से उधर भटकता रहता है। वो बराबर सेल फ़ोन में, स्मार्टफ़ोन में या फिर अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो ब्राउज़ करता रहेगा, घूमता रहेगा, स्क्रॉल करता रहेगा। इस तरह से अगर वो फिर वापस आने की कोशिश भी करे अपने काम को करने के लिए तो वो उस तरह से फोकस नहीं कर पाएगा और जब वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएगा तो रिज़ल्ट पुअर होगा। जब हम अपने काम को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं या कुछ लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे मन में नेगेटिविटी डेवलप होने लगती है। नकारात्मक भाव से हमारा मन भरने लगता है। हम अपने आप से ये बोलने लगते हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये काम मेरे बस का नहीं है। और जब इस तरह की चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो गिरने लगता है। स्टार्ट लूजिंग और कॉन्फिडेंस। जब हम कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं, अपने काम में हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ने लगता है, हम परेशान हो जाते हैं। और जब कुछ ऐसी फीलिंग हमारे मन में आती है तो ऐसा माना जाता है कि एक स्ट्रेस व्यक्ति वो ज़्यादा स्मार्टफ़ोन को ब्राउज़ करता है, वो ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विज़िट करता है क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म तरीका है अपने प्रेजेंट सिचुएशन से बाहर जाके कहीं और ध्यान लगाने का, कहीं और दिमाग लगाने का। और जब हम किसी और प्लेटफॉर्म को, सोशल मीडिया को, स्मार्टफोन को ब्राउज़ करते हैं तो हमारा ध्यान जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है और इस तरह से हम स्ट्रेस को फील नहीं कर पाते। तो स्ट्रेस व्यक्ति ज़्यादा सोशल मीडिया को और ज़्यादा स्मार्टफोन को ब्राउज़ करता है और इस तरह से एक ख़तरनाक साइकिल बन जाता है। जब हमें स्मार्टफोन का एडिक्शन होता है तो वी आर नॉट एबल टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, किसी इंपॉर्टेंट क्लास में है, कोई इंपॉर्टेंट लेक्चर सुन रहे हैं पर कॉल आता है या मैसेज आता है और हम तुरंत, हमारा ध्यान उधर शिफ्ट हो जाता है। यानी हम प्रेजेंट मोमेंट को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं। जो भी जीवन हमारा बीत रहा है, चाहे वो एक दिन हो, चाहे वो एक हफ्ता हो, चाहे वो एक महीना हो, हम उसको जी नहीं पा रहे हैं, हम उसको ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे। ऐसा कहा जाता है कि डिस्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू डेथ।
अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, अगर आप अपना काम कर नहीं पा रहे हैं, आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप जहाँ हैं वहीं पड़े हुए हैं, आप अपने लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये डेथ के ही बराबर है। क्योंकि लाइफ का मतलब होता है कि हम ग्रो करें, लाइफ का मतलब होता है कि हम खुश रहें, लाइफ का मतलब होता है कि हम अपने रिलेशनशिप को वैल्यू करें। पर इस स्मार्टफोन के डिस्ट्रैक्शन के चलते ये सारे स्पॉइल होते हैं और अंत में ये परिणाम निकल के आता है कि स्मार्टफोन एडिक्शन के चलते हम अपना कीमती समय खो देते हैं और हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता। हमें नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब कहीं 1 साल 2 साल 3 साल बीतता है तो जो लॉस होता है, जो डैमेज होता है, उसका हमें पता चलता है कि नहीं हाँ ये लॉस तो हो गया, पर जब ये लॉस हो रहा होता है हमें इसका रियलाइजेशन ही नहीं होता। तो अब आवश्यकता है कि आप अपने एक्टिविटी को ट्रैक करें। देखें कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आप कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर ले रहे हैं या फिर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं आपका भी दिमाग बार बार सेलफोन की तरफ तो नहीं जा रहा है, कहीं आपका भी अटेंशन तो बार बार हर नोटिफिकेशन के साथ आपके स्मार्टफोन में शिफ्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपना अलार्म एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। ये पॉसिबल है कि आप इस डिस्ट्रैक्शन से, आप इस एडिक्शन से दूर हो जाएं, पर इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा और आपको अपनी एक्टिविटी ट्रैक करनी पड़ेगी और इस तरह से आप अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।